प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आगे संत जी कहते हैं, राज नशे में राजा भारी। एक राजा है, नशे में गुमान में चूर घूमता है कि सारी प्रजा मेरी है, मेरी मेरी प्रजा सारी। ना वो भी कुछ ले गए साथ जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। 108 देशों पे राज्य करने वाला सिकंदर राजा भी मृत्यु के समय एक सुई की नोक तक भी साथ नहीं ले जा पाया था। हम ले जाएंगे क्या? नहीं ना। उन्होंने तो उदाहरण पेश किया था बीचों बाजार अपना जनाजा निकलवा के कि देखो दोनों हाथ मेरे खाली हैं, मैं कुछ नहीं लेके जा रहा यहाँ से। ये शरीर भी यहीं छोड़ के ही जाते हैं हम, और फिर भी नहीं समझते, फिर भी सोचते हैं ये काल्पनिक दुनिया है। जो आप जी रहे हो वो काल्पनिक है, वो स्वप्न है। सच्चाई में जीना संत जन सिखाते हैं, और सच्चाई से हम जीवन पर्यंत अनभिज्ञ रह जाते हैं बिना गुरु के। यूं सपना वेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछु साचो नहीं नानक साची मान। नानक जी कहते हैं, जैसे सपना देखते हो ना रात को, सुबह उठते हो तो वो टूट जाता है। जैसे सपना देखा रात को, सुबह टूट गया। जग की रचना भी ऐसी ही है कि कर्म कर रहे हो ना, अभी मृत्यु रूपी टपका लगेगा तो ये तन छूट जाएगा, फिर दूसरा तन मिलेगा, फिर मृत्यु रूपी टपका लगेगा, फिर वो भी छूट जाएगा। जैसे हर रोज़ हम सोते हैं, हर रोज़ उठते हैं, क्या वो पिछले दिन जो सपना देखा था और जो आज सपना देखा है, दोनों सिमिलर हैं और दोनों सच्चे थे क्या? नहीं ना, दोनों भ्रमांक थे ना। बिल्कुल वैसे ही ये तनों की भी लेन देन भी आत्मा के लिए भ्रमांक ही है। यदि आत्मा अपने आप को पहचान जाएगी तो, और परमात्मा को जान जाएगी तो, और भक्ति कमा के परमात्मा तक चली जाएगी तो। यूं सपना वेखना जग रचना तिम जान, इसमें कछु साचो नहीं, कुछ सच्चा नहीं है आत्मा के सिवाय, परमात्मा के सिवाय। नानक जी कहते हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसको साची मान ले। नानक साची मान, नहीं तो भटक तो हम रही हैं और जितना चाहें भटक सकते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, वेश देख मत भूलिए पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे बिंदी टिक्के लगा रखे हों तो वो संत हैं, वो गुरु हैं। कैसे पहचानोगे? कोई बिल्कुल सिंपल भाने में है क्या केवल वही गुरु है? नहीं, क्या पता कोई फैशनेबल भी गुरु हो, सच्चा सार शब्दी हो, शब्द भेद जानता हो। ऐसा नहीं हो सकता क्या? नहीं बताना चाहता हो दुनिया को अपना भेद? जैसा वो पहले रहता था वैसे ही आज भी रहता है भारी दुनिया वालों के लिए। मेकअप कर लेने से या मेकअप उतार देने से, बहुत सुंदर कपड़े पहन लेने से या मैले कपड़े पहन लेने से, सिंपल भेष धारण कर लेने से या फैंसी भेष धारण कर लेने से ज्ञान की पहचान नहीं हो सकती। तलवार, उसकी जो मयान है, बाहर से चाहे सुंदर दिखती हो चाहे बेकार दिखती हो, वैल्यू तलवार की है। और मयान सुंदर भी दिखती हो साथ में तो वैल्यू ज़्यादा है। तो भेष से नहीं पता लगा सकते आप। हो सकता है मयान बहुत सुंदर हो और तलवार पूरी तेज धार हो, और हो सकता है तलवार मयान सड़ी हुई सी हो, बेकार सी हो, नॉर्मल सी हो, उसमें तलवार बढ़िया हो। मयान बाहर की कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, उससे ज़्यादा मायने उस तलवार के हैं। साहिब ये बताना चाहते हैं कि तलवार अच्छी दिखती है तो कीमत ज़्यादा मिलेगी, मयान भी बढ़िया तलवार भी बढ़िया तो कीमत तो ज़्यादा होगी ना। और मयान नॉर्मल सी है, तलवार तीखी तेज है तो भी कीमत मिलेगी। अगर तलवार बिल्कुल रद्दी है और मयान बहुत बढ़िया है तो भी कोई पैसा नहीं मिलेगा उसका, उसकी दमड़ी नहीं मिलेगी।
बयान नॉर्मल है, तलवार तेज है, तब भी उसके पैसे अच्छे खासे मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है वेशभूषा से नहीं पता लगा सकते आप कि कौन संत है और कौन असंत है। हम देखते हैं भगवा वेश धारण किए हुए, या आजकल तो नीले पीले पता नहीं कितने टाइप के योगी जन संत जन ये दिखाते हैं कपड़े पहन रखे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा संत है कौन नहीं है। कहते हैं वाणी से पहचानिए साहू चोर की घाट, अंदर की करनी सबे निकले मुख की बाट। ये भेद जिसको समझ में आते हैं ना, वो ही परख कर पाएंगे संतों की। इसलिए कहते हैं संत जन छुप के रहते हैं। क्यों छुप के रहते हैं? क्योंकि साहिब कहते हैं संत जनों को छुप के रहना चाहिए। हीरा तहाँ ना खोलिए, वो वहां नहीं खोलते अपनी हीरे की मूल्यवान चीजों को। जहां कुजड़ों की हाट, जहां बकवासबाजी करने वाले संसारी लोग होते हैं, वहां नहीं खोलते वो अपनी हाट को। बांधो चुपके मोटरी और लागो अपनी बाट। क्योंकि वो तो कहेंगे 10 रुपये में लेगा, 5 रुपये में देगा हीरा। हीरा 10-5 रुपये में मिलता है क्या? कहीं 100 रुपये में मिलता है? नहीं ना। करोड़ों की कीमत रखता है हीरा, तो वो ऐसे ही खोल देंगे क्या कहीं पे भी? और जिस संत ने, जिस गुरु ने ये गलती कर दी, ऐसे ही खोल दिया, उसके तो सारे हीरे वो गिनवा देंगे। और फिर आएगा धरूं किस बाती से धीरा, गया गिरे हाथ से हीरा। हीरा गिरवा देंगे चमकना पत्थर बोल के। इसीलिए कहा जाता है संत जन बहुत छुप के रहते हैं इस दुनिया से। कोई कोई पहचान पाता है सच्चे शब्द भेदी संतों को, और कोई कोई उनसे भक्ति जान के कोई कोई भक्ति कमा पाता है। सब जो वहाँ पहुँचते हैं वहाँ से ऊपर नहीं पहुँच पाते जहाँ परमात्मा है। संतों के संपर्क में बहुत कोई आ जाते हैं। सारी दुनिया इस संतों के संपर्क में होती है, मगर क्या सारी दुनिया उनसे पार हो जाती है? नहीं होती जी। छनते जाते हैं। जो बिल्कुल बारीकी से बाहर निकल पाते हैं, केवल वही परमात्मा के हो पाते हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं वेशभूषा देख के आप नहीं पहचान पाओगे, लाखों करोड़ों की भीड़ देख के भी आप नहीं पहचान पाओगे कि ये संत है या असंत है। केवल ज्ञान से पहचान पाओगे कि आपको प्रैक्टिकल ज्ञान वो संत जी दे रहे हैं, आप पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब आप पहचान पाओगे, नहीं तो नहीं पहचान पाओगे। जैसे कितने सारे भारतवर्ष में स्कूल खुले हुए हैं ना, सभी स्कूलों में एक जैसी पढ़ाई होती है क्या? अगर सभी स्कूलों में एक जैसी पढ़ाई होती तो सभी स्कूलों के नाम एक ही जैसे होते, अलग अलग नहीं होते। फिर हम क्यों कहते उस स्कूल में तो अच्छी पढ़ाई होती है, उस स्कूल में तो बेकार पढ़ाई होती है? ऐसे ही कोई भी पंडित, कोई भी मौलवी, कोई भी वेश धारण करने वाला सच्चा शब्द भेदी संत है भी या नहीं पता चलेगा ऐसे। जब तक वहाँ जाओगे नहीं, जानोगे नहीं, ज्ञान को पहचानोगे नहीं, तब तक परख नहीं होगी। और जब तक परख नहीं होगी तब तक आपको सच्चे शब्द भेदी संत का पता ही नहीं चलेगा। और पहचान ये है कि जो संत जन आपको आपसे मिला दें, आपको परमात्मा से मिला दें, वही सच्चा शब्द भेदी संत है। अब देख लो, पहचान तो मैंने आपको बता दी, आपके समझ में आ जाए तो ढूंढ लेना। कहते हैं राजा तो नशे में घूमता रहता है कि मेरी प्रजा मेरी प्रजा मेरी प्रजा। अपनी यहाँ कोई जागीर नहीं है, अपनी नहीं जागीर। अपनी जागीर कब बनती है? जब प्रभु भक्ति आ जाती है। वो अपनी है, वो हमसे कोई नहीं ले सकता, वो हमारी अपनी पर्सनल जागीर है। जैसे कहते हैं ना, मृत्यु के समय कोई साथ नहीं देता, मृत्यु के समय साथ देता है केवल सच्चा सतगुरु। सच्चे सतगुरु के बिना कोई साथ नहीं देता। और कहते हैं ऋषि मुनि योगी ब्रह्मचारी, भेद बिना सब फिरे अनाड़ी। क्यों इन सबको कहा है ऐसा? ऋषियों को, मुनियों को, योगियों को और ब्रह्मचारियों तक को ये कहा है कि भेद नहीं है उनके पास। और ये मैंने नहीं कहा, ये उन संत जी बता रहे हैं।
कितनों से तो वही मिल के आए होंगे, तभी वो बता रहे हैं ना कि इन सब के पास भेद नहीं होता। ये सब भी बिना उस सच्ची भक्ति को जाने अनाड़ियों की तरह, आपके और मेरे की तरह ही घूम रहे हैं इस दुनिया में, और खुद को ज्ञानी ध्यानी कहते हैं।